नमस्कार दोस्तों, मैं फार्मासिस्ट प्रांजलि सातपुते। आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कई बार हमारे दांतों में ज़्यादा कैविटी होने की वजह से या फिर किसी अन्य रीज़न से डॉक्टर हमें दांत को निकलवाने की सलाह देते हैं। तो आज के समय में उस निकाले हुए दांत की जगह आर्टिफिशियल टीथ यानी कि कृत्रिम दांत लगाने का ऑप्शन मौजूद है, जिसे कि हम सब लोग डेंटल इम्प्लांट या फिर टीथ इम्प्लांट कहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर सागर मापारे सर, जो कि नांदेड़ शहर के सबसे बड़े ऑर्थोडेंटिस्ट हैं, जिनको लगभग 22 साल से भी ज्यादा का अनुभव इस क्षेत्र में रहा है, तो उनसे आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डेंटल इम्प्लांट क्या है, इसकी क्या प्रोसीजर रहती है, इस ट्रीटमेंट के क्या कुछ फायदे हैं, क्या कुछ नुकसान है, और इस पूरी ट्रीटमेंट के लिए लगभग कितना खर्चा आता है और कितना टाइम लगता है। तो इन जैसी तमाम जानकारी आज हम सर से लेंगे। तो नमस्कार सर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो सर, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि डेंटल इम्प्लांट क्या है और आप पेशेंट को ये ट्रीटमेंट कराने की सलाह कब देते हैं? डेंटल इम्प्लांट ये आज के तौर पे एक साइंटिफिक सबसे अच्छा एक प्रोग्रेस है हमारे डेंटिस्ट्री के क्षेत्र में, कि जिससे आपका जब भी दांत निकल जाता है, फिर किसी भी कारणवश हो, अगर वो दांत आपका गिरने की वजह से एक्सीडेंट हो गया है, आपको दांतों को सामने ही मार लग गया है, तो आपका दांत गिर गया है, तो आप चिंता मत करिए। अगर वो दांत गिर भी गया है तो अभी दोबारा दांत बिठाया जा सकता है। अगर आपको कुछ कीड़ा लगा है और कीड़े ने पूरा दांत ही खा लिया है, तो भी दांत बिठाया जा सकता है। वो भी दांत ऐसा नहीं है कि वो दांत परमानेंट लाइफ लॉन्ग के लिए आप बिठा सकते हो। तो पहले क्या था कि दांतों की अपन लाइफ के बारे में बात करते थे कि 5 साल चलेगा, 10 साल, 15 साल, या अभी लाइफ लॉन्ग के हिसाब से बात हो रही है। तो जो भी इम्प्लांट कंपनी बनाते हैं, तो कंपनी आजकल दावा करते हैं कि हमारा इम्प्लांट है ज़िंदगी भर के लिए रहेगा, सदा के लिए रहेगा। तो और इसका लॉन्ग टर्म स्टडी भी अभी अच्छा आ रहा है। बहुत सारे इम्प्लांट काफ़ी अच्छे आते हैं। कुछ इम्प्लांट्स में कुछ प्रॉब्लम आए तो भी उसको हम दुरुस्त कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स के इम्प्लांट्स का छोटा मोटा प्रॉब्लम आता है, मगर उसको भी सही किया जा सकता है। तो मैं तो कहता हूँ कि आज के डेट में बहुत ही अच्छी चीज़ आई है कि ऊपर डेंटल इम्प्लांट की वजह से आपको आजू बाजू के दांतों को बिना नुकसान पहुँचाए। बराबर, मेरा कहना क्या है, उसको हम जो पहले डेंटल ब्रिज बिठाते थे दांत बिठाने के लिए, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्ट हम डेंटल इम्प्लांट बिठा दिए तो पेशेंट को नया दांत मिल जाता है। उस दांत को जड़ भी रहती है। पुराने इसमें क्या था कि हम डेंटल ब्रिज बनाते थे तो दांतों को जड़ नहीं रहती थी, वो दांत बगैर जड़ का रहता था। अभी इस दांत को क्या होगा, जड़ भी मिल गई है, और वो स्क्रू के स्वरूप में मिल रही है, और वो परमानेंट रहती है। और वो जो मटेरियल रहता है बायोकम्पेटेबल मटेरियल रहता है, जो काफ़ी सालों तक चलता है, और उससे आप खाना भी खा सकते हो। आपको कुछ भी चबाना है चबा सकते हो, आप रोटी दाल चावल सभी खा सकते हो। सिर्फ थोड़े बहुत एक एहतियात बरतते हैं कि ज़्यादा सख्त चीज़ें नहीं खाने का है। और जैसे जिसको बोलते हैं ना चिपचिपी चीज़ें, जैसे कि चिंगम है या चिक्की है, ये चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करना है। बॉटल को ढक्कन से, ढक्कन आपको खोलते हैं ना कभी कभी, कि सॉस के बॉटल का ढक्कन खोल दिया, कुछ भी ढक्कन खोल, दांतों से नहीं खोलना है, क्योंकि वो डेंटल इम्प्लांट के ऊपर उसको ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। और एक आमतौर का जो प्रेशर रहता है जो अपने रूटीन खाने का, वो डेंटल इम्प्लांट आराम से संभाल लेता है। तो मेरी हमेशा सलाह रहेगी कि अगर आपका दांत गिर गया है तो डेंटल इम्प्लांट करिए, और डेंटल इम्प्लांट के ऊपर बढ़िया सा एक उसका एक प्रोसेसिस पार्ट रहता है, वो बिठाने के बाद आपको काफ़ी समय तक दांतों को इस्तेमाल आप कर सकते हो। अच्छा, तो मतलब इस ट्रीटमेंट में स्क्रू डालकर, इस तो मटेरियल का बना होता है ये स्क्रू? ये जो स्क्रू रहता है ये ज़्यादातर टाइटेनियम मटेरियल रहता है, जो कि अपने हार्ट सर्जरी में आपने सुना होगा कि स्टेंट डालते हैं। तो स्टेंट के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो काफ़ी तौर पे वो टाइटेनियम ही रहता है, जो कि बायोकम्पैटिबल मटेरियल। बायोकम्पैटिबल बोले तो क्या, अपना शरीर उस चीज़ को संभाल लेता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है, वो अपने बॉडी का हिस्सा बना लेता है। तो एक बार आपने स्क्रू डाल दिया तो वो स्क्रू आपके शरीर का हिस्सा हो जाता है। आपको वो नहीं सोचना है कि मेरे दांतों में उसको स्क्रू डाला है, स्क्रू डाला है। वो स्क्रू डाला है आपको पता ही नहीं चलने वाला है, और आप उसको स्क्रू को भूल जाओगे, और आपका जो नेचुरल दांत है उसी तरह से उसको इस्तेमाल करोगे। तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपको पता चल रहा है बार बार कि मेरे को कुछ आर्टिफिशियल बिठाया है, तो आपको तकलीफ देगा, मगर वो पता ही नहीं चलने वाला है। तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो डेंटल इम्प्लांट मैं तो कहता हूँ कि आज के डेट में एक नया परमानेंट फिक्स मजबूत दांत बिठाने का एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। ये एक प्रकार का, मैं बोलता हूँ कि हमारे मराठी भाषा में बोलते हैं वरदान। तो ये आपके लिए एक ब्लेसिंग्स है, इसको आप इस्तेमाल करिए। डॉक्टर से बात करिए, अगर वो बोलता है डेंटल इम्प्लांट बिठाना सही है और उसका ज़रा सा कॉस्ट का मसला आता है, और वो आप डॉक्टर के साथ बैठ के उसको सेटल कर सकते हैं, और बढ़िया सा इम्प्लांट बिठा के आपका जो भी मिसिंग टूथ है उसको नया दांत बिठा के आप उसको सदा के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो सर, दांत निकलवाने के बाद हम डेंटल इम्प्लांट ना करें, उस जगह को वैसे ही खाली छोड़ दे, तो इससे क्या नुकसान हो सकते हैं?
ये बहुत ही गलत बात है कि आप जैसे दांत निकालते हैं तो वहाँ पे आपको दांत को बिठाने का भी इलाज तभी सोचना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप दांत निकाल देते हो तो आजू बाजू के दांतों का, हम बोलते हैं ना पैकिंग, जो हम बोलते हैं कि वो एक हमारे दांतों का सेटिंग है, वो पूरा बिगड़ने चालू हो जाता है, पूरा बिगड़ जाता है। क्योंकि एक बार एक दांत निकाल दिया तो आजू बाजू के दांत क्या होते हैं, वो जो खाली जगह है उसमें सरकना चालू हो जाता है, वो इधर सरकने चालू हो गए तो बाजू में भी गैप्स बन जाते हैं। तो आपके दांतों का अगर आपको अच्छे से पूरा एक सेटिंग रखना है, बोले तो हमारा क्या है कि हमारे पीछे के जबड़े में 16 दांत रहते हैं, ऊपर के जबड़े में 16 दांत रहते हैं, 16 32 टीथ रहते हैं। तो 32 में से एक भी दांत इधर उधर गया तो आजू बाजू के दांतों को स्पेस मिल जाता है एक्स्ट्रा, और उस स्पेसिंग के उधर वो दांत माइग्रेट होना चालू हो जाते हैं। वो जो माइग्रेशन आपको रोकना है तो आपको एक इम्प्लांट तो बिठाना पड़ेगा या डेंटल ब्रिज तो बिठाना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में सोचना पड़ेगा, उस जगह को आपको खाली छोड़ के नहीं चलेगा। ओके, तो सर जैसे कि अभी आपने कहा कि हम हमारे हड्डी के अंदर मतलब हमारे जॉ के अंदर हम स्क्रू डालते हैं, तो बहुत सारे पेशेंट को ऐसा लगता है कि हम हमारे जॉ के अंदर आई मीन हमारे हड्डी के अंदर स्क्रू डालेंगे तो इससे हमें भविष्य में कुछ नुकसान भी तो हो सकते हैं। तो आप बताइए कि डेंटल इम्प्लांट के भविष्य में क्या कुछ नुकसान हो सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मगर एक याद रखिए, क्योंकि कैसा है कि आप अगर कोई बोलते हैं ना कि हम पानी के लिए बोर ड्रिल कर रहे हैं तो उसको पता नहीं रहता है कि नीचे पानी लगने वाला है कि पत्थर लगने वाला है। मगर हम वैसा नहीं करते, हम क्या करते हैं, उसका एक CBCT नाम का एक 3D स्कैन बना लेते हैं। तो हमारे को पता रहता है कि अगर हम स्क्रू डाल रहे हैं तो हमारा स्क्रू जाके कहीं एक आधे आर्टरी को या किसी वेन को या किसी नर्व को डैमेज तो नहीं करेगा। वो स्क्रू मेरे को कितना अंदर डालना है, उसका स्क्रू का साइज कितना लेना है, ये हम पूरा पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं। उसी साइज का उसी डायमेंशन का स्क्रू हम कंपनी से मंगाते हैं और उसी हिसाब से डालते हैं। तो आपके दिल में बिल्कुल भी संदेह मत रखिए कि वो जो स्क्रू है वो आपको कुछ डैमेज करेगा, वो कुछ तकलीफ करेगा। एक तो मटेरियल आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो, बायोकम्पेटिबल। दूसरी चीज़ क्या कर रहे हो कि जिस जगह में डाल रहे हो उसका पूरा मुआयना कर ले रहे हो और फिर उसके अंदर डाल रहे हो। तो आप जो भी भविष्य के साइड इफेक्ट रहते हैं वो पूरों को आप टाल दे रहे हो और बढ़िया सा स्क्रू आप बढ़िया तरीके से बिठा रहे हो। तो आपको कोई चिंता नहीं करनी है, आपका कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। सिर्फ तकनीक सही रहनी चाहिए और जो भी डेंटल हॉस्पिटल में आप ये प्रोसीजर कर रहे हो वहाँ पे जितना हो सके उतना इंस्ट्रूमेंटेशन, नया डिजिटलाइजेशन ये होना चाहिए। तो पक्का आपका डेंटल इम्प्लांट बढ़िया से बैठेगा और आपको कुछ तकलीफ भी नहीं होने वाली है। ओके, तो सर इस डेंटल इम्प्लांट के क्या कुछ फायदे हो सकते हैं। डेंटल इम्प्लांट के जो फायदे हैं उसमें सबसे बड़ा फायदा है कि आप जब ब्रिज बनाते हो तो आजू बाजू के दो दांतों को आपको कट करना पड़ता है और वो कट करके इधर एक कैप बैठता है, इधर एक कैप बैठता है और दो कैप के बीच में जो जॉइंट रहता है उसमें ब्रिज बैठता है। तो ये होगा ब्रिज प्रोसीजर, और इसे आजू बाजू के दांतों को कट करना पड़ रहा है आपको। मगर आप इम्प्लांट बिठाते हो डेंटल इम्प्लांट, तो इट इज लाइक अ स्क्रू, और डायरेक्ट स्क्रू बिठा देते हो और उस स्क्रू के ऊपर आप दांत को बिठा देते हो, तो बाजू के दांतों को आप टच ही नहीं करते हो। तो सबसे बड़ा फायदा वही है कि विदाउट डिस्ट्रक्शन आप नया दांत बिठा रहे हो। तो इसलिए मैं हमेशा ही प्रीफर करूंगा कि आप इम्प्लांट बिठाइए और ब्रिज अगर ज़रूरी है तो ही बिठाइए। अब उसमें क्या है, ब्रिज थोड़ा सा खर्चा कम है, बल्कि आज भी कुछ डॉक्टर कर रहे हैं। पेशेंट की भी कभी डिमांड रहती है, डॉक्टर साहब मेरे को ये खर्चा नहीं हो पा रहा है, तो डॉक्टर भी बोलता है कि ठीक है मैं ब्रिज कर दूंगा, कुछ तो करना है तो ब्रिज करा लेते हैं। मगर अगर आप सही मायने में देखें तो डेंटल इम्प्लांट ही बहुत अच्छा ऑप्शन है। सिर्फ वो टेक्निक सेंसिटिव है, थोड़ा अच्छे उसके इम्प्लांटोलॉजिस्ट रहते हैं। उसका मैं जैसे बोला कि उसका CBCT करना चाहिए, उसका डायमेंशंस देखने चाहिए, नीचे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो आप स्क्रू डाल रहे हैं उसके नीचे कोई नर्व है क्या, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा, सब चेक करना चाहिए। तो आपके डेंटल इम्प्लांट के कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं रहेंगे, प्रॉब्लम नहीं आएंगे और बढ़िया सा इम्प्लांट भी बैठ जाएगा और कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आएंगे आपको। अच्छा, तो सर डेंटल इम्प्लांट करने के बाद हम नॉर्मल दांत से जिस तरह से खाना चबा सकते थे, तो क्या उसी तरह से हम डेंटल इम्प्लांट करने के बाद उस दांत की मदद से चबा सकते हैं खाना वगैरह? नहीं, यही कोशिश रहती है हमारी कि जो भी चीज़ आपके मुंह के अंदर हम लगाते हैं कि हमारे को वो नेचुरल ही चाहिए। क्योंकि हमारे को अगर कुछ गलत फील हो रहा है, अगर चावल का थोड़ा सा एक बोलते हैं ना कि कंकर या कोई दाना भी अटक गया या कुछ हमारे हम पान खाते हैं कुछ फंस गया तो हम बेचैन हो जाते हैं कि क्या है मेरे मुंह में, ये मुझे लग रहा है, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार काढ़ी डालता है आदमी, उसको निकालता है। तो ये जो बेचैनी ये नहीं चाहिए हमें चाहिए कि इट शुड बी एक्सेप्टेड नेचुरली बाय आवर बॉडी। तो हमारा जो भी कहना है कि वो बायोकम्पेटिबल, नंबर एक
नंबर 2 साइंटिफिक बेस होना चाहिए। अगर आप आपके दांत को लगा रहे हो तो उसके पीछे एक साइंटिफिक बेस बनाना चाहिए। बोले तो उसमें क्या करना चाहिए, उसका पूरी तरह से आपका जो भी जबड़े का हड्डी है उसका पूरा मुआयना होना चाहिए, उसके एक्सरेज होने चाहिए, उसके 3D स्कैन होने चाहिए। अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है, कुछ और बीमारी है, तो उसके बारे में भी आपके जो भी डॉक्टर है, अगर पेशेंट हार्ट पेशेंट है, पेशेंट के लिए डायबिटीज़ है, डायबिटोलॉजिस्ट से बात होना चाहिए। तो पूरा एक टीम वर्क आप बराबर बना लोगे तो एक उम्रदराज इंसान भी डेंटल इम्प्लांट अच्छे से बिठा सकता है। अब तो हम ये कर रहे हैं कि हमारे मापारा डेंटल हॉस्पिटल में जो उम्रदराज लोग हैं, तो जो पुराने लोग थे वो क्या करते थे, डेंचर, ये जो बोलते हैं ना, हमारे मराठी बोलते हैं हम कवड़ी, या हिंदी में बोलते हैं चौकड़ा, दांतों का चौकड़ा, वो निकालना है डालना है, वो झंझट से भी उनको निजात कर दी। हम क्या कर रहे हैं अभी कि डेंटल इम्प्लांट डायरेक्ट डाल दे रहे, ऊपर के जबड़े में 4, नीचे के जबड़े में 4, और उस चौकड़े को फिक्स कर दे रहे। फिक्स करने की वजह से पेशेंट को रोज चौकड़ा निकालना, चौकड़ा डालना जरूरी नहीं है, वो मुंह में रहेगा 24 आवर्स। तो उनको जो चौकड़ा खाना खाते वक्त हिलता था, निकलता था, और पेशेंट को तकलीफ होती थी, बार बार वो चौकड़ा धोना पड़ता था, तो चौकड़ा कभी कभी घूम भी जाता था और उसको ढूंढना भी पड़ता था। तो अभी उससे निजात मिल गई पेशेंट्स को, क्योंकि हमने अभी दांतों को फिक्स कर दिया है, इसको क्या बोलते हैं, फिक्स डेंचर। तो ये भी बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि ये बूढ़े लोगों का बहुत प्रॉब्लम था वो कि मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी समस्या थी। तो उस समस्या से उसको अभी निजात मिल गई है, ये चौकड़े से भी निजात मिल गई है, और फिक्स तरीके के दांत हम अभी डेंटल इम्प्लांट की वजह से बिठा पा रहे हैं। अच्छा, तो मतलब इस ट्रीटमेंट से हम ये ट्रीटमेंट कराने के बाद पेशेंट अच्छी तरह से खाना वगैरह चबा सकता है, इसमें कोई आराम दिक्कत से नहीं चबा है? सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता है। नेचुरल टीथ की तरह ही डेंटल इम्प्लांट काम करेगा, और जो आपको नेचुरल टूथ का फील रहेगा वही फील आएगा, और अच्छे से बढ़िया से आप खाना भी खा पाओगे। ओके। तो सर दांत निकलवाने के बाद हमें डेंटल इम्प्लांट कब करना चाहिए? आई मीन दोनों ट्रीटमेंट के बीच में कितना गैप होना चाहिए? ये समझ लो बात को, अभी डेंटल इम्प्लांट भी अलग अलग तरीके से है। उसको जो हम इमीडिएट इम्प्लांट भी कर सकते हैं, जिस दिन दांत निकाला गया है उसी दिन इम्प्लांट भी बिठा सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपका उसी दिन एनेस्थीसिया दिया रहता है, आपको दांत को या उस एरिया को सून किया रहता है, और उसी दिन आप स्क्रू डाल दिए तो विषय खत्म हो गया। उसके बाद वो स्क्रू एक बार थोड़ा सा फिक्स हो गया, उसको 1-2 महीने के अंदर फिक्सिंग आ जाता है, फिक्स हो गया कि उसको अपन स्क्रू के ऊपर दांत बिठा सकते हैं, और वो इम्प्लांट का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। मगर क्या होता है प्रॉब्लम, पेशेंट डिसीजन नहीं ले पाता है, और कभी कभी पोजीशन भी ऐसी रहती है कि जो दांत को कीड़ा लगा था या इन्फेक्शन हुआ था उसके कुछ समस्याएं रहती है। तो हम भी बोलते हैं कि बाबा तुम कुछ दिनों बाद आके दूसरा दांत बिठाओ या इम्प्लांट बिठाओ, मगर हो सके, और डॉक्टर बोलता है कि बाबा पक्का आपका काम अच्छे से हो जाएगा, जो भी एक्सरे किए हैं, जो भी स्कैन किए हैं, वो बता रहे हैं कि इमीडिएट इम्प्लांट डाल सकते हैं, तो उसी दिन आपने इम्प्लांट डाल देना चाहिए। और इमीडिएट आपके इम्प्लांट डालने की वजह से आपका काफ़ी समय भी बचेगा, तकलीफ भी बचेगी, और आपको जो ट्रीटमेंट चालू करना था वो उसी दिन चालू हो जाएगा। और कुछ कंडीशंस में एक्सेप्शनल कंडीशन रहते, वो डॉक्टर से आप अच्छे से सलाह मशवरा करके डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, तो सर इस पूरी ट्रीटमेंट के लिए लगभग कितना खर्चा आ सकता है? डेंटल इम्प्लांट का कैसा है कि आपका जो कंपनी रहता है, तो कंपनी के ऊपर और बनावट के ऊपर बहुत सारा निर्भर रहता है। एग्जैक्ट खर्चा ये बोलना बहुत मुश्किल रहता है, तो थोड़ा खर्चा है आज के डेट में। कंपेयर टू ब्रिज, डेंटल इम्प्लांट आर लिटिल कॉस्टलियर, मगर आप सलाह मशवरा करके उसको लिमिट में खर्चा कर सकते हो। तो सर क्या मिडल रेंज लेकर आप बता सकते हैं कम से कम कितना आ सकता है? नहीं, वैसा कैसा है कि मैं एक रजिस्टर्ड डॉक्टर हूँ, और मैं खुद एक बहुत बड़ी संस्था का सदस्य भी हूँ। हमारे नांदेड़ में भी मैं यहाँ के एसोसिएशन का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। हम ऐसा किसी को बोल नहीं सकते कि वो ये चीज़ की, अभी मैं बोल नहीं सकता ये चीज़ जो है ये 10 रुपये की है या 100 रुपये की है या 150 रुपये की है, क्योंकि कैसा रहता है, इट इज़ ऑलवेज टेक्निक सेंसिटिव, कंपनी सेंसिटिव। तो उसमें आपको डॉक्टर ही बता पाएगा कि वह कौन सा इम्प्लांट है, क्योंकि मैं बोल दूंगा इसकी एक कीमत है, एक्स कीमत बोल दूंगा, तो आप भी क्या करोगे कि डॉक्टर के जाके पूछोगे मुझे भी इसी कीमत में चाहिए, पर मैं जो बताया कीमत वो शायद दूसरी कंपनी की हो, फिर आपको वो लगेगा वो डॉक्टर मुझे लूट रहा है, वो गलत कर रहा है। तो वो ऐसा नहीं रहता है, वो डिपेंड रहता है कि कौन सा मटेरियल वो इस्तेमाल कर रहा है। अगर मटेरियल अच्छा इस्तेमाल करेगा तो आपका खर्चा भी होगा, मटेरियल अगर सस्ता इस्तेमाल करेगा तो खर्चा कम भी होगा। तो उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप पूरा डॉक्टर साहब जो भी आपके रहेंगे उनसे डिस्कस कर लो और फिर डिसीजन लो। अच्छा, तो सर अब हमें ये बताइए कि डेंटल इम्प्लांट करने के बाद पेशेंट को अपने दांतों की क्या कुछ खास देखभाल करनी चाहिए? डेंटल इम्प्लांट जो है उसमें मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको जो डेंटल इम्प्लांट
कुछ डेंटल इम्प्लांट है तो डेंटल ब्रिज रहने दो, डेंटल इम्प्लांट्स आर बेटर देन डेंटल ब्रिज, मगर आप उसकी परीक्षा नहीं ले सकते। बोले परीक्षा बोले तो क्या, यू डोंट टैक्स बोलते हैं उसको, यू डोंट टैक्स द ऑक्लूजन बोलते हैं। आप बोलते तो क्या है कि दांतों के ऊपर ज़्यादा दबाव मत डालो। तो उसको क्या करना है आपको कि चुप, मैंने डेंटल इम्प्लांट बिठाया है, मैंने अंदर स्क्रू ही डाला है, अब मैं कुछ भी खाऊंगा, मैं कुछ भी करूंगा, तो ऐसा नहीं रहता है। नेचुरल टूथ रहता है। इम्प्लांट रहने दो या ब्रिज रहने दो, तो उसको आपको क्या नहीं करना है, एक तो चिपचिपी चीज़ नहीं खानी है, जैसे कि चिक्की है या जो चिंगम्स है, ऐसी चीज़ नहीं खानी है। उससे आपको बॉटल का ढक्कन वगैरह खोलने की कोशिश नहीं करनी है। आपको अगर गन्ना खाना है तो आराम से खा सकते हैं, मगर एकदम सख्त गन्ना तोड़ने की भी कोशिश नहीं करनी है। आप रूटीन खाना जो आपकी थाली में रहता है, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी, ये आराम से खा सकते हैं। आप फ्रूट्स खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, मगर एक्स्ट्रा प्रेशर आप दो मत, तो डेंटल इम्प्लांट भी ज़्यादा दिन तक चलेगा। और कुछ प्रॉब्लम भी आया तो डॉक्टर से सलाह मशवरा करिए। अगर डेंटल इम्प्लांट कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हो तो लूज भी हो सकता है, लूज हुआ तो उसको टाइट भी किया जा सकता है। तो आप डरिए मत, डॉक्टर से सलाह मशवरा, ऐसा मत बोलिए कि मैंने डेंटल इम्प्लांट बिठाया, इतना खर्चा किया, कि थोड़ा सा डेंटल इम्प्लांट मेरा लूज होगा। प्रॉब्लम आ सकते हैं, इंसान है तो प्रॉब्लम आना है, प्रॉब्लम आना है तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाना भी है, और उसको फिर दोबारा से अच्छा करके लेना है। और आपके अच्छे रिलेशन है, बढ़िया आपका संबंध है सभी डॉक्टर से, लोगों से ही नहीं सभी चीज़ों से, तो वो पक्का आपको साथ देगा, और आपका डेंटल इम्प्लांट फिर दोबारा अपन फिक्स कर सकते हैं बढ़िया सा, उसको फिर कुछ सालों के लिए और भी इस्तेमाल कर सकती है। बहुत बार ऐसा देखा गया कि डेंटल इम्प्लांट को ज़्यादातर प्रॉब्लम आता ही नहीं है। थोड़ा सा ओरल हाइजीन अच्छा रखना है, थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस रखना है। तो ओके, तो ठीक है सर, आपका कीमती वक्त देने के लिए और हमसे इस विषय पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशा है दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और यदि अब भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे। धन्यवाद।